नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करें। तो ये जो क्वेश्चन था एक बार जे एडवांस में 2014 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बारे में, उसके बाद में उसको डिस्कशन करें। A rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रॉकेट है और रॉकेट ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी कि एक स्पेस है जिसमें आपका ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ओके, इसका मतलब ये जो रॉकेट है उस रॉकेट को कोई भी ग्रेविटी का फोर्स नहीं है और उसकी जो मोशन होगा, ओके, उसकी जो मोशन होगा वो ग्रेविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगी। ओके, ठीक है। Rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परंतु उस रॉकेट का एक्सेलरेशन है, उसका रॉकेट का एक्सेलरेशन है किस दिशा में है? एक्स डायरेक्शन में। किस दिशा में? एक्स डायरेक्शन में है। ओके, रॉकेट आपका एक्सेलरेट हो रहा है एक्स दिशा में, ठीक है। The length of a chamber inside the rocket is 4 मीटर। रॉकेट में एक चैम्बर है और उस चैम्बर में चैम्बर का एक लेंथ है वो कितना है? 4 मीटर का है। कितना है? 4 मीटर का है। A ball is thrown from the left end of the chamber in plus x direction with a speed of 0.3 मीटर पर सेकेंड relative to the rocket। देखिए, relative to the rocket, तो यहाँ पर हम जो भी चीज करेंगे तो उस रॉकेट के अंदर, ओके, तो रॉकेट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रॉकेट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये एक्सेलरेटेड है तो अगर हम रॉकेट की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करना चाहता है तो हम स्यूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, स्यूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअली स्यूडो फोर्स ऐसे कोई फोर्स नहीं है। मैं आपको बताया था जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में कल आपकी मोशन को डिस्क्राइब करोगे न्यूटन्स, ओके, न्यूटन्स लॉ, ओके, न्यूटन्स की जो सेकेंड लॉ है उसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको एक स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर मैं काम करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, वो जो एक्सेलरेशन है, मतलब जो स्यूडो फोर्स की वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन होगा, ओके, रॉकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी मोशन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक स्यूडो फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि उस स्यूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको आप इंक्लूड करोगे। ओके, तो उस जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 1 को क्या किया जाता है? 0.3 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड दिया जाता है और ऑब्जेक्ट 2 को 0.2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड दिया जाता है। परंतु ऑब्जेक्ट 1 का जो स्पीड है उस x दिशा में है और ऑब्जेक्ट 2 का जो स्पीड है वो x की जो नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि इस दिशा में, लेफ्ट साइड में है। ओके, तो और जो उनकी जो स्पीड है वो क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। तो क्योंकि हम रॉकेट के अंदर हम क्या करेंगे? सारे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, द टाइम इन सेकंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर इज, वो पूछ रहा है कि आप टाइम को बताइए। ओके, टाइम को बताइए कि कितना वक्त लेता है, कितना वक्त लगेगा जब वो दोनों बॉल्स हिट करेंगे। ओके, हमको सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हमको प्रोसीजर के साथ जाना है तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाए। तो प्रोसेस क्या है? हम इस दोनों जो पार्टिकल है उनका मोशन ऑब्वियसली क्या होगा? वन डायमेंशन होगा और वन डायमेंशन में हमको क्या चाहिए? वो दोनों हिट करेंगे। हिट करने का मतलब क्या होता है? उन दोनों जो बॉल होगा, अगर उस दोनों बॉल को हम कंसीडर करेंगे कि पॉइंट लाइक, ओके, तो पॉइंट लाइक का मतलब क्या होता है? पॉइंट लाइक का मतलब होता है उन जो बॉल से उनकी जो डायमेंशन है यानी कि उनकी जो डायमीटर है वो डायमीटर इस जो कंपार्टमेंट है, ओके, यानी कि जो चैम्बर है उस चैम्बर की जो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ओके, तो उसलिए अगर मैं इसको पॉइंट लाइक की कंसीडर करूंगा, ओके,
ओके, दोनों बॉल्स को क्या कंसीडर करूंगा, पॉइंट लैग। ओके, तभी उनकी जो डायमीटर होगी, ये बॉल हो गया आपका और ये आपका बॉल्स होगी। ओके, ये उनकी डायमीटर होगी। अगर मैं कंसीडर करूंगा ये दोनों जो बॉल्स हैं उनका साइज मतलब आइडेंटिकल बॉल्स है, तो उनकी ये क्या होगी, डायमीटर होगी। मैं कंसीडर करूंगा ये जो डायमीटर है, ओके, वेरी वेरी लेस था कि इस जो लेंथ होगा 4 मीटर, ओके, उससे बहुत बहुत छोटा है। अगर ये छोटा है तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर लूंगा, ओके, और मैं कंसीडर कर लूंगा इस पॉइंट को, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ओके, क्योंकि ये डायमीटर ये बहुत छोटा होगा। ओके, तो ठीक है, तो अगर मैं अभी क्या मैं करना चाहता हूं, अभी मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, एक्स जो बॉल से बॉल नंबर 1 को और बॉल नंबर 2 को ऑब्जर्व करूंगा, यानी कि उनकी एक्स कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करूंगा। क्यों ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि वो हिट करेंगे, अगर हिट करेंगे तो उनकी जो टाइम होगा एक रियल टाइम एग्जिस्ट करेगा, एक रियल टाइम एग्जिस्ट करेगा, जिस टाइम पे मैं उसको टीसी डिनोट करता हूं, कोलिजन टाइम। ओके, तो उस मोमेंट पे बॉल नंबर 1 की जो कोऑर्डिनेट होगा, बॉल नंबर 1 की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस टी पे वो क्या होगा, बॉल नंबर 2 की जो कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ बराबर होगा, उसके साथ बराबर होगा। तो ये होता है हीट का मतलब। ओके, उस टाइम पे तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मुझे x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा और x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो ठीक है, मैं कैसे करता हूं, पहले इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, अगर मैं पहले बॉल 1 को ऑब्जर्व करता हूं, बॉल 1 के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, वो दोनों बॉल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे उस फ्रेम के अंदर। ओके, जो भी हम करेंगे किस फ्रेम में कर रहे हैं, रॉकेट हमारा फ्रेम है, हमारा फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रॉकेट है। रॉकेट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, यानी कि जो कंपार्टमेंट है यानी कि चैम्बर है वो हमारा रॉकेट के अंदर अटैच है। ओके, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे, वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी जो एक्सेलरेशन जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, माइनस ए होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो जो ये माइनस ए का मतलब क्या होता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अभी ये दोनों के लिए, उसके लिए दोनों के लिए। ओके, तो पार्टिकल 1 को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि जो x होता है वो क्या होता है, चेंज इन x कंपोनेंट इक्वल टू ut इनिशियल क्या था हमारा 0.3। ओके, टाइम चेंज इन टाइम ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, -2 हाफ at स्क्वायर यानी कि डेल टी स्क्वायर। तो डेल टी क्या होती है, चेंज इन टाइम, क्योंकि इनिशियली यहां पर थी, इस लोकेशन को अगर मैं ओरिजिन लूंगा 0 लूंगा तो इसकी लोकेशन क्या होगी, 4 होगी, क्या होगी, 4 होगी। तो इस लोकेशन पे इनिशियली था, तो जब कोलिजन होगा तो दोनों जो बॉल्स होगी एक ही पोजीशन पे रहेगी, किस पोजीशन, एक ही पोजीशन में रहेगी, और उस पोजीशन को मैं मानता हूं x, क्या मानता हूं, x। ओके, कहां से, बॉल 1 की पोजीशन से x दूरी पर कोलिजन होगा, तो ये क्या हो जाएगी x माइनस जीरो, ये क्या है, बॉल 1 के लिए। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, बॉल 1 के लिए, ठीक है, बॉल 1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस जीरो, ये क्या हो जाएगा, इनिशियली जो मोमेंट था तो t इक्वल टू 0। अब जब उसकी जो x इक्वल टू क्या होगी, x। ओके, मैं इसको x ही लिख देता हूं, कोलिजन पोजीशन। ओके, कोलिजन की पोजीशन, ओके, ये कोलिजन की पोजीशन। ओके, तो क्या हो जाएगी ये 0.3 TC माइनस TC स्क्वायर। ओके, तो ये होता है इसके लिए। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको देखूं, तो इसके लिए क्या यूज करूंगा, s इक्वल टू प्लस हाफ स्क्वायर, तो उसकी जो चेंज इन x क्या होगी, बॉल 2 के लिए क्या होगी, डेल x2 के ut, उसकी जो इनिशियल स्पीड होगा किस दिशा में,
इस दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा -0.2 डेल टी यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ओके, यानी कि -12 इंटू 2 डेल टी स्क्वायर, ओके, डेल टी स्क्वायर क्या होगी, ऑब्वियसली फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, x है, और इनिशियल किस में था 4, इनिशियल क्या था 4 था, मैं यहाँ पर इरेज कर दिया हूँ, मैंने इसको इरेज कर दिया, ओके, तो वहाँ क्या था x माइनस 4 था, तो x माइनस 4 इक्वल टू -0.2 tc माइनस टीसी स्क्वायर, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, दो अलग इक्वेशन है, और मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक xc और एक tc, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे tc कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मुझे xc को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, xc को लेकर यहाँ पर पुट करूं, तो xc को मैं यहाँ पर ले जाता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे 0.3 tc माइनस tc स्क्वायर, ओके, 0.3 tc माइनस tc स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -0.2 tc माइनस tc स्क्वायर, ओके, तो क्या हो जाएगा, tc कट जाएगा, तो ये 0.5 tc इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, ओके, तो मुझे tc क्या मिलेगा, tc इक्वल टू 4/2 यानी कि 8 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, यानी कि कितने ड्यूरेशन के बाद, ओके, कितने वक्त के बाद उसकी जो कलीजन होगा, तो क्या होगा 8 सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।